नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेकानंद सिंह, ओनर सिद्धि होम्योपैथी क्लिनिक। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सिद्धि होम्योपैथी पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो मोटापा यानी ओबेसिटी पे आधारित है। मोटापा किन वजहों से होता है, इसके कारण क्या क्या हैं और इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं, और इसके जो है होम्योपैथिक दवाइयाँ लास्ट में आपको हम बताएंगे जो व्यक्तिगत रूप से दी जाती हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छा वर्क करती हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मोटापा की वैसे वजह देखा जाए तो मोटापा की बहुत सारी वजह है, लेकिन मुख्य तौर से 3 वजह इसकी काफ़ी कॉमन है, जिसमें आप जो है डाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि आपकी डाइट कैसी है। मोटापा के लिए डाइट बहुत ज़्यादा अगर कोई फैटी फूड लेता है या हैवी मील लेता है और एक्सेस अमाउंट ऑफ कैलोरीज लेता है, तो वो एक्सेस जो कैलोरीज होती हैं बॉडी में फ़ैट के रूप में जो है डिपॉजिट हो जाती हैं, तो मोटापा होता है। दूसरा है लैक ऑफ एक्सरसाइज, यानी आप अगर फिजिकली एक्टिव नहीं है, अगर आपका कोई एक्सरसाइज या कोई भी ऐसा फिजिकल वर्क नहीं है, तो भी जो है मोटापा काफ़ी हद तक होता है। इसमें तीसरा जो मेजर कारण है वो जेनेटिक्स का भी है। जेनेटिक्स में भी जेनेटिकली जिनके घर में पेरेंट्स या फिर उनके जो है फादर के फादर जो है वो मोटापा बहुत ज़्यादा ओबेज होते हैं, तो ये जेनेटिक तौर पे भी देखा गया है कि लोग मोटापा इस कारण भी लोगों को होता है। और महिलाओं में देखा जाए तो इसके बहुत सारे कारण महिलाओं में भी होता है। जैसे जो महिलाएं पीसीओएस या पीसीओडी की पेशेंट हैं, उनमें भी मोटापा बहुत होता है। या मेनोपॉज के बाद यानी 45 की एज के बाद से महिलाओं में कभी कभी मोटापा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारे कारण हैं। और इसमें एक जो है मेंटल डिप्रेशन की वजह से भी कभी कभी मोटापा बहुत ज़्यादा किसी किसी पेशेंट में बढ़ जाता है। तो ये मोटापा के ये सारे रीजन्स हैं जिसकी वजह से मोटापा होता है। अब ये मोटापा के आपको कॉम्प्लिकेशन बताते हैं, जिसकी मोटापा होने के बाद से ये कॉम्प्लिकेशन बॉडी में आते हैं। मोटापा की वजह से सबसे पहले प्रॉब्लम होती है कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने से हार्ट की डिजीज़ के चांसेस यानी हार्ट स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें दूसरा कॉम्प्लिकेशन, बहुत मेजर कॉम्प्लिकेशन आज के देखा जा रहा है, आजकल जो डायबिटिक लोग हो रहे हैं ज़्यादा, जिनमें मोटापा होता है, वो डायबिटिक 2 टाइप जो है डायबिटीज़ हो जा रहा है। तो ये दोनों मेजर कॉम्प्लिकेशन है जो मोटापा की वजह से होते हैं। चलिए अब आइए जानते हैं इसमें जो है होम्योपैथी क्या रोल करती है। होम्योपैथी में या किसी भी जो हम दवा लेते हैं मोटापा के लिए, उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो दवा से पूरा मोटापा जो है कम हो सकता है। मोटापा कम करने के लिए आपको आपकी डाइट में भी आपको जो है बैलेंस करना पड़ेगा। दूसरा इसका विकल्प है एक्सरसाइज प्रॉपर करना पड़ेगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि कोई गोली ले लेने से या फैट कटर या आजकल बहुत सारे फैट बर्नर्स लोग लेते हैं जिससे फैट जो है ये सब बहुत सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। इसका कोई अल्टरनेटिव विकल्प नहीं। होम्योपैथी इसमें रोल कर सकती है, लेकिन इसमें आप इसके साथ एक्सरसाइज भी कंटिन्यू करें और अपने डाइट को भी मेंटेन करें। तो आइए चलते हैं, आपको कुछ एक दवाइयाँ हैं जो मोटापा के लिए बहुत अच्छा वर्क करती हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनली दी जाती हैं पेशेंटों में। इसी क्रम वाइज आपको हम दवा बताते हैं। पहली दवा है कैलकेरिया कार्ब दवा। कैलकेरिया कार्ब उन पेशेंटों को दी जाती है उनको दी जाती है जो मोटापा बहुत ज़्यादा जिनको होता है और ओवरऑल मोटापा पूरी बॉडी में दिखता है, जनरलाइज्ड, और काफ़ी जो है हद तक ये महिलाएं पेशेंट ऐसी इन कैलकेरिया कार्ब की होती हैं जिनको हेड रीजन में स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, पसीना ज़्यादा होता है, और उनको एग की डिज़ायर होती है या इनडाइजेस्टिबल थिंग, चाक, खड़िया, इन सब का भी उनको डिज़ायर होती है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन कैलकेरिया कार्ब उनमें बहुत अच्छा है। या फिर हाइपोथायराइडिज्म की जिनको शिकायत होती है, महिलाओं में काफ़ी वेट बढ़ जाता है हाइपोथायराइडिज्म की वजह से, तो भी इसमें जो है कैलकेरिया कार्ब बहुत अच्छा वर्क करती है।
कैलकेरिया कार्ब उनको भी बहुत अच्छा वर्क करती है जिनको पोस्ट प्रेगनेंसी की वजह से बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है। इसमें कैलकेरिया कार्ब 30 रिपीटेड TDS यानी 2-2 बूंद 3 बार लेने से काफ़ी महीनों तक लेने से 2-3 महीने इसे कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन चलाने से मोटापा काफ़ी हद तक कम हो सकता है। इसके साथ आप एक्सरसाइज भी कंटिन्यू आपको करना होता है। दूसरी मेडिसिन इसमें जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है नेट्रम्यूर मेडिसिन उनको दिया जाता है जिनको मोटापा स्ट्रेस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से जो मोटापा वेट गेन हो जाता है, और ज़्यादातर मोटापा इनको थाई रीजन में और बटक के रीजन में होता है, यानी पीछे के हिस्से में, और जो है जांग के हिस्सों में मोटापा ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू बॉडी के। तो इसमें नेट्रम्यूर किस पेशेंट जो होती हैं उनको दिया जाता है जिनको साल्ट की डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती है, यानी नमक उनको बहुत ज़्यादा चटक चीज़ें खाने की, नमकीन चीज़ें खाने की डिज़ायर होती है, और साथ साथ डिप्रेशन हो, तो इसमें नेट्रम्यूर 30 पावर 2-2 बूंद 3 बार रेगुलरली 2-3 मंथ लेने से उनमें मोटापा काफ़ी हद तक कम हो सकता है। इसी क्रम में तीसरी दवा है लाइकोपोडियम जो है दवा उनको बहुत अच्छा वर्क करती है जिनको अक्सर गैस की शिकायत रहती है और कब्ज की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है, और इनका भी मोटापा नेट्रम्यूर की तरह ज़्यादातर थाई रीजन में होता है और बैक साइड में मोटापा ज़्यादा होता है। लाइकोपोडियम का पेशेंट का देखने में जो है लंबा होता है, उसका जो है ज़्यादातर जो है फैट डिपॉजिट बैक साइड में होता है और थाई रीजन में होता है। इसको 30 पावर इसका लाइकोपोडियम का 2-2 बूंद 3 बार रेगुलरली 2 से 3 मंथ हमको कंटिन्यू करना होता है, जिससे मोटापा काफ़ी हद तक कम हो सकता है। इसी क्रम में चौथी दवा है नक्सोमिका दवा उनको दिया जाता है जिनको मोटापा सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से जिनको होता है, यानी जो ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा अपने वर्क में इंडल्ज रहते हैं और उनकी लाइफ स्टाइल ऐसी है कि ज़्यादातर वो वर्कोहलिक लोग रहते हैं और उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है और काफ़ी इरिटेटिव होते हैं लोग बहुत ज़्यादा, और गैस्ट्रिक कंप्लेन भी रहती है। तो इसमें जो है नक्सोमिका 30 2-2 बूंद 3 बार रेगुलर चलाने से 2-3 मंथ चलाना होता है, 2-2 बूंद 3 बार लेना होता है, इससे मोटापा को काफ़ी हद तक निजात मिलता है। इसी क्रम में पांचवी दवा है एंटीमोनियम क्रूडम। ये दवा चिल्ड्रंस की ओबेसिटी में बहुत अच्छा वर्क करती है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा क्रास होते हैं, बहुत ज़िद्दी होते हैं, बहुत अगली होते हैं, और दूसरी बात उनके मोटापा पेट जो है वो अलग सा निकला हुआ दिखता है, वो मोटापा बच्चों में ज़्यादातर मोटापे में बहुत अच्छा वर्क करती है। जो बहुत वो अपने डाइट में कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा ही कैलोरीज खाते हैं और उसकी वजह से उनके बॉडी में अलग सा मोटापा दिखने लगता है। तो इसमें एंटीमोनियम क्रूडम 30 पावर 2-2 बूंद 3 बार लेने से बहुत अच्छा वर्क करती है। इसी क्रम में छठी दवा है सीपिया उनको महिलाओं के स्पेशली दिया जाता है जिनको PCOS की कंप्लेन या PCOD की पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की वजह से मोटापा देखा जाता है और ज़्यादा इनका कलर डल होता है सीपिया के पेशेंट्स की, और बहुत ही एंग्री जो है इनका बिहेवियरल होता है। ये बात पर परिवार में जो सदस्य होते हैं उन पर काफ़ी जो है एंग्री हो जाती हैं, बहुत ही एग्रेसिव नेचर होता है। तो उसमें सीपिया 30 2-2 बूंद 3 बार लेने से बहुत अच्छा वर्क करती है, मैजिकल वर्क करती है। 2-2 बूंद 3 बार लेना होता है, इसे 2-3 महीने कंटिन्यू करें तो जो है बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसी क्रम में सातवीं दवा है ग्रेफाइटिस बहुत अच्छा वर्क करती है जिनमें मोटापा PCOS के साथ जो है उनका स्किन कॉम्प्लेक्शन काफ़ी फेयर होता है, फ्लैबी होती हैं। जो औरतें काफ़ी उनका स्किन कलर काफ़ी गोरा होता है, और PCOS या फिर उनको मेनोपॉज एज के बाद से मोटापा होता है, यानी 45 की एज के बाद से 40-42 की एज के बाद से जो मोटापा बॉडी में देखा जाता है उसको ये ग्रेफाइटिस बहुत अच्छा कवर करती है। ग्रेफाइटिस 30 2-2 बूंद 3 बार लेना होता है, ऐसे 2-3 महीने लेने से मोटापा में काफ़ी हद तक निजात मिलता है। इसी क्रम में अगली दवा है यानी 8वें नंबर की दवा पल्सेटिला भी
बहुत अच्छा वर्क करती है। जिनमें मोटापा पीसीओएस की वजह से हो, तो इसमें पल्सेटिला की लेडी होती है वो काफ़ी माइल्ड होती है, काफ़ी जेंटल होती हैं। और इसमें पल्सेटिला बहुत अच्छा वर्क करती है। पल्सेटिला 30 2 बूंद 3 बार लेना होता है। ऐसे ही 1-2 महीने या 3 महीने तक कंटिन्यू करने से वेट काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है। इसी क्रम में 9वें नंबर की दवा है इग्नेशिया। हमारा इग्नेशिया बहुत अच्छा कवर करती है जिन पेशेंटों को डिप्रेशन की वजह से वेट गेन होता है। और ये डिप्रेशन काफ़ी अर्ली, जब शुरुआती डिप्रेशन की वजह से वेट गेन होता है, जैसा कि आपको हम बताएं, डिप्रेशन की एक और दवा नेट्रम्यूर है। नेट्रम्यूर जो प्रोलॉन्ग डिप्रेशन की वजह से वेट गेन होता है तो उसमें नेट्रम्यूर दिया जाता है, जो अर्ली यानी बहुत काफ़ी लंबा समय नहीं, बहुत जल्दी से ही डिप्रेशन में जो है उसको जो है मोटापा बहुत जल्दी कवर कर रहा है, तो उसमें इग्नेशिया हमारा बहुत मैजिकल वर्क करती है। तो ये सारी दवाएं आप किसी जो है अच्छे चिकित्सक से आपके इर्द गिर्द जो हों उनसे संपर्क करके ले सकते हैं, क्योंकि आप इसमें डोज जो है, जो दवाइयों का पावर है वो हर एक इंडिविजुअल, हर एक पेशेंट के साथ वैरी कर सकता है। और इन दवाओं के साथ आपको, जैसा कि हमने शुरू में ही बताया, कि आपको इन दवाओं के साथ आपको डाइट फॉलो करना है, जिससे लो कैलोरीज जो है डाइट फॉलो करना है। दूसरा, एक्सरसाइज प्रॉपर करना है। तो आप इन चीज़ों से निजात पा सकते हैं। और जिस हिसाब से हमने दवाओं में लक्षणों के आधार पर बताया, तो आप खुद से भी कोई दवा का इसमें चुनाव कर सकते हैं जो आपके हिसाब से फिट बैठ रही है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को हमारे जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।